अब के 7 दिन मत समझ लेना, अब तो कथा होती नहीं है। कथा के नाम पर ये 2-4 श्लोक जो व्याख्या होती है, बस इतना ही झेलना मुश्किल हो जाता है प्रभु। इसी में लोग अपने अपने नियम लगाते रहते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत तक कथा 7 दिन तक होनी चाहिए। है सुनने वालों में क्षमता? कहने वालों की बात मत करो, कहने वाले तो अभी भी हैं, लेकिन सुनने वालों की शक्ति चाहिए। महाराज क्या बताएं कि घर में रोटी वोटी बनानी पड़ती है, कैसे कथा सुन? घर गृहस्थी के काम बहुत हैं। अरे ये घर गृहस्थी के कामों में उलझे रहोगे, लेकिन प्यारे जब बुलावा आएगा तो फिर सब धरा रह जाएगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। उस लिबास को भी शमशान में जा करके भंगी झपट लेगा ना, ये शरीर भी यही रह जाएगा। इसलिए प्यारे जो मौका मिला है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कोटि अपराध। अरे जो समय मिला है, तो सुखदेव जी महाराज माने वो तोते का बच्चा पीछे से कथा सुन रहा था। भोले बाबा गुस्सा हो गए, गुस्सा करके त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़े। सुखदेव जी महाराज उड़ते हुए सीधे सीधे दौड़ गए, और व्यास पत्नी उस समय जम्हाई ले रही थी, उनके मुंह में घुस गए। बोले बाबा भी दौड़ते हुए त्रिशूल लेकर के वहां तक गए। बोले इसने छुप करके कथा सुनी। सुखदेव जी महाराज ने तो प्रवेश किया मुंह में। वहीं पराशर ऋषि बाबा से कहते हैं, बाबा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले बात यह है कि आपने कहा कि जो भी इस कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, मरता नहीं है। बोले हाँ। तो बोले भगवान आप अपने ही वचन को क्यों झुठला रहे हैं? जब आपने कहा कि जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है, और इसने उस कथा को सुन लिया है, तो फिर आप इसको मार करके अपना वचन क्यों झूठा करना चाहते हो? तो कहा गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत गलती भगवान का नाम लिया जाए वो कल्याणकारी होता है प्रभु। तो प्रभु इसने भी छुप करके सुनी है, धोखे से सुनी है, लेकिन सुनी तो है प्रभु। फिर तो आप इसको कैसे मार सकते हैं? बोले बाबा अपना सा मुंह लटका करके वहां से चले आए। इधर पराशर ऋषि ने सुख जी से महाराज से कहा कि अब तो आप आ जाओ बाहर। बोले अपने संसार में नहीं आऊंगा, ये संसार बड़ा मतलबी है कि मतलब की
सुत मात पिता और नारी, मतलब की रिश्तेदारी। 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 सुत मात पिता और नारी। जब चलेगी तेरी सवारी अकेला जाएगा, जब चलेगी तेरी सवारी अकेला जाएगा। कुछ ना होगा पास बहुत पछताएगा, कुछ ना होगा पास बहुत पछताएगा। कुछ ना होगा पास बहुत पछताएगा, कुछ ना होगा पास बहुत पछताएगा। कुछ भी पास नहीं होगा, तुझे पछताना होगा। इसलिए मैं इस दुनियादारी में आने वाला नहीं हूँ। कहा कि महाराज इस संसार में तो आना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। तो व्यास जी के बहुत निवेदन करने पर 12 वर्ष तक कहा है कि सुखदेव जी ने मातृ गर्भ में वास किया। 12 वर्ष। और जब 12 वर्ष वास किया, उसके बाद भगवान ने स्वयं आकर के जब आश्वासन दिया कि ये संसार की माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कहा कि महाराज संसार में आऊंगा तो जो माया घेर लेगी। और वास्तविकता है कि संसार में आने के बाद ये भूख प्यास, अपना तेरी, अपना पराया, ये सब आने लगता है। ये माया है, ये घेर ले। कहा कि नहीं, इस संसार में मैं नहीं आऊंगा। तो कहा भगवान ने वचन दिया कि ये संसार तुमको अपनी माया में ग्रसित नहीं कर पाएगी। तब सुखदेव जी ने 12वें वर्ष में जन्म लिया। और जन्म लेते ही बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज यम प्रजंतु मनपेतम पेत कृत्यम त्वये पायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन में तया सर्वो विनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। तत्काल ही जन्म लेते ही सुखदेव जी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे 16 वर्षीय कोई बालक हो, 16 वर्ष का बालक। और महाराज जन्म लेते ही उसी अवस्था में न लंगोटी पहनी है न जनेऊ धारण किया है, उसी अवस्था में ही घर छोड़ करके चल चले। और मेरे प्यारे, जिसके घर में 12 वर्ष तक प्रतीक्षा के बाद में किसी पुत्र ने जन्म लिया हो, उस माँ बाप के हृदय से पूछो क्या बीत रही होगी। उन माता पिता के हृदय पर क्या बीतेगी। और वो बालक भी जन्म लेते ही घर छोड़ करके चला जाएगा। प्यासी पीछे पीछे पुत्र, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा कहते कहते प्यासी पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे रुको रुको रुको। लेकिन सुखदेव जी महाराज पलट पलट के नहीं देखते हैं। बदले में वृक्षों से आवाज आती है, तारो अभिनेदु। तारो कहते हैं वृक्ष, वृक्ष बोलते हैं। अरे व्यास जी, आप किसके पीछे बेटा बेटा कहते हुए जा रहे हैं? आप इतने विद्वान होते हुए किसको बेटा बेटा कह रहे हो? कौन बेटा है? अरे
न जाने कितने जन्मों में आप इसके पुत्र बने हो और कितने जन्मों में ये आपका बेटा बना है, कोई संख्या है? और आप आज गाय के बछड़े की तरह इसके पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा बेटा